बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा अगला मौजू शुरू हो रहा है और इस मौजू का नाम है मुरक्कब इशारी। और बहुत ही आसान मौजू। क्यों इस आसान? इसलिए कि मौजू है दिस और दैट वाला दिस और दैट, दीज और दोज। मसलन अगर कहना हो भाई ये, तो इसकी इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिस। और कहना हो वो, तो कहते हैं दैट। ज़्यादा चीज़ें करीब हों तो कहते हैं दीज, ज़्यादा चीज़ें दूर हों तो कहते हैं दोज। तो कितना आसान है, सिर्फ इशारे समझाने। अब्दुल्ला साहब क्या समझाने? इशारे समझाने हैं। इशारों ही इशारों में आपने सीख जाना है। इसको कहते हैं, मौजू को कहते हैं मुरक्कब इशारी। अच्छा, हुण गल है ये कि अंग्रेज़ी ज़ुबान दे विच ते साडे कोल है ने इशारे दो करीब दे, दिस वाहिद, दीज जमा, दैट दूर, दोज जमा, चार। अच्छा, फिर हर ज़ुबान विच जेंडर सेंसिटिविटी इन्नी नहीं पाई जाती जिन्नी अरबी ज़ुबान विच है। मसलन अस्मा जिहड़े होंदे ने वो जेंडर सेंसिटिव होंदे ने ना। मसलन असी कहांगे दीवार डिग पई है, एदा मतलब है कि दीवार मुअन्नस है पंजाबी च। असी यह नहीं कह रहे कंध डिग पिया है, असी कहने कंध ढह गई है। एदा मतलब है कि जिहड़े अस्मा होंदे ने उन्हां दा जेंडर होंदा है। तो ये अरबी जी है ना, ये बहुत ज़्यादा जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये तुहानू बार बार है देखना पैंदा है किहड़ा लफ्ज़ मुज़क्कर है, किहड़ा लफ्ज़ मुअन्नस है। फिर वो अगे पिछे भी जो सेंटेंस बनता है ना, वो सारा मुज़क्कर चल रहा होंदा है या सारा मुअन्नस चल रहा होंदा है। तो इस तो ये चीज़ का ध्यान करना ज़रूरी है। ए हाजा तो सीधा सीधा है दिस। टोटल है 12 ने। 12 किन्ने ने? 12। पहले इन्हों का साउंड सुनो जरा। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजीही, हातानी, हाउलाई। ए करीब दे 6 ने, करीब दे 6 ने। दूर दे ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। ए 6 दूर दे ने। तो ए 6 12 1 दर्जन। दर्जन तो याद रखो, दर्जन अंडे दर्जन इशारे। ते दर्जन इशारे है ने अरबी ज़ुबान दे विच, कुरान मजीद दे विच। अच्छा, हाजा तो तुहानू समझ आ रहा है, ए दिस है, उन्हें रट लो। इत्थे ही तैयार करना है ताकि घर जाके कोई कुलफत ना तुहानू उठानी पे। हाजा ए दिस, ज़ालिका ए दैट। क्या दो तो याद हो गए ना? हाजा क्या है? दिस। और ज़ालिका क्या है? दैट। हाजा क्या है जुनेद? दिस। और ताहिर ज़ालिका क्या है? दैट। यस, माशाअल्लाह। स्मार्ट पीपल प्ले स्मार्ट, दे लर्न स्मार्ट। ते हाजा, दिस, ज़ालिका, दैट। बहुत आसान हो गया। अच्छा, हाउलाई, दीस। समर साहब, हाउलाई, दीस। अच्छा, ए मुज़क्कर मुअन्नस वैसे ए सेम है, पॉइंट टू बी नोटेड। हाउलाई ज्यादा मर्द होंगे ना, हाउलाई मुस्लिमूना, दीज आर द मुस्लिम पीपल, दीज आर मुस्लिम्स, ये मुसलमान है। तो हाउलाई ज्यादा जदों हो जाएंगे ना, तो मर्द भी हाउलाई, ते बुढ़ियां होंगियां तद भी हाउलाई। ते हाउलाई आएगा सिर्फ जानदार वास्ते। किदे वास्ते? जानदार वास्ते। सिंपल एंड प्लेन। यू आर क्लियर कि मर्दां औरतां से ज्यादा हो गए। 3 या 3 करोड़ मर्द एक जगह ते तुहानू नजर आ रहे हैं, 3 या 3 करोड़ औरतां नजर आ रही हैं। तो हाउलाई, शाहिद साहब क्या होगा? हाउलाई 3 या 3 करोड़। ते असी अली 2 की गल नहीं छेड़ रहे। अच्छा, इस तरह अगर दूर ने ना, दूर उलाई का मर्दा से भी है, औरतां से भी है, ते जानदार। उलाई का मर्दा से भी है, औरतां से भी है। ए तो चलो जरा सहूलत हो गई ना कि जानदारा वास्ते हाउलाई ते उलाई का, जानदारा वास्ते हाउलाई व उलाई का। तो ये किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ज्यादा मर्द ज्यादा औरतां कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की इस्तेमाल किया है? हाउलाई या उलाई का। हाउलाई या उलाई का। जी समर साहब। हाउलाई जानदार, मतलब जानवर भी होंगे तो भी। हाँ, जानदार, ठीक है, बेजान के लिए नहीं आएगा। तो
है? हाँ उस तरह से 10 कह लें, कह रहे हो 2 घटा दो ना, फिर सारा टेंशन हो रही सी 12 चलो 2 घटा देते ने, फिर 10 हो गए। तिल का इशारतुन कामिला, तिल का इशारा आ गया, ठीक है जी। अच्छा हाजा क्या है ताहिर साहब? दिस, ये। जालिका क्या है अब्दुल्ला साहब? दैट। हाँ अच्छा, एक ए अरबी जुबान की खासियत है, एक ए साउंड जड़ा ना ए ड्यूअल किसी जुबान विच नहीं है। ड्यूअल, DUAL, ड्यूअल, दो वाला, दो दे सैट भी बनाए जाते हैं अरबी जुबान विच, दो दे सैट भी बनाए जाते हैं। किन्ने दे सैट बनाए जाते हैं जैद भाई? दो दे। बाकी इंग्लिश विच वी डू नॉट हैव एनी फार्मूला वेयर वी कैन कैटेगराइज द टू पीपल, वी कैन मेक दैम a separate team of 2 people. No, we have no formation or no structure at all. The language is begging for eloquence. ज़मीन पीग मंग रही है जुबान होते, दो दे वास्ते साढ़े को फार्मूला नहीं है, ठीक है? 2 वास्ते फार्मूला नहीं है, लेकिन साढ़े वास्ते की होएगा? सिर्फ अरबी जुबान ही है, उर्दू विच भी नहीं है 2, उर्दू विच भी 2 नहीं है, लेकिन अरबी जुबान विच ऐसा होंदा है कि तुसीं देखिया होना मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, वो 2 दा सैट सन, जिधर जा रहे ने अब्दुल्ला साहब ते कट्ठे जा रहे ने। अच्छा मज़े की गल है सुल्तान साहब आए नहीं, उन्होंने इस गल नूं इंजॉय करना सी। पूरे कुरान मजीद विच तवज्जो चाहांगा तुहाडी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डिड नॉट से अ सिंगल वर्ड, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम सॉरी डिड नॉट से अ सिंगल सेंटेंस। हारून अलैहिस्सलाम चुप ने, डायलॉग नहीं कर रहे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम सिर्फ नाल नाल ने, उन्होंने नाल नाल ने, डायलॉग फिरौन ना नहीं कर रहे, डायरैक्ट फिरौन ना डायरैक्ट कोई उन्होंने कलाम नहीं हो रहा, वो सिर्फ उन्होंने बैक ते ही खलोते हैं ते गल कर रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन अल्लाह की शान है, अल्लाह ने उन्होंने नाल नाल रखे, 2 दा सैट हो गया। अच्छा हज़रत मूसा ने फिरौन के सामने कितनी निशानियां विखाइयां? हु विल टेल? टोटल 3। हु टोल्ड यू 3? हमजा, शेख हमजा, शेखुन सगीर। हाँ जी कह रहे हैं 3, 2। आर यू श्योर अबाउट दैट? इफ यू आर मिस्टेकन देन व्हाट कुड बी द पेनल्टी? सबको खाना खिलाओगे गलत हो गया तो? हाँ जी जैद, जैद किताब वाला है, दिस इज हाउ आई सेव्ड योर नंबर। 2 ये कह रहा है 3, अब्दुल्ला साहब भी 3 कह रहे हैं। जी जी या अहलल कुरान। हाँ जी इकबाल साहब 9 निशानियां दिखाइया, 9 तिसा। कुरान को तवज्जो से पढ़ना है ना, भूल गए हो? वड्डियां निशानियां 2 सन, वड्डियां निशानियां 2 सन, वड्डियां निशानियां 2 सन, लेकिन टोटल 9 सन। अच्छा वो आयत भी अभी याद कर लेते हैं। हुण जिहड़ियां 2 निशानियां ने ना वड्डियां, वो किहड़ियां ने? असा, वो किहड़ियां ने? असा, ते दूसरी असा ते यदे बैजा, असा और यदे बैजा, असा और यदे बैजा। जुनेद ये इधर रख के बैठते हैं, असा और यदे बैजा। तो असा क्या था? वो लाठी फेंकते थे, अजदा बन जाता सी, फिर अजदा नूं पढ़दे सन दोबारा लाठी बन जाती सी, ते फिर की होंदा सी जनाब के हाथ इंज करते सन जैद भाई, ते हाथ खोलते सन ते रोशन हो जाता सी। ते ओनू की फरमाया कुरान दे विच? ए देखो ए लिखा है ज़ानिका बुरहानानी, कि ये 2 बुरहान किसे कहते हैं अब्दुल्ला साहब? बुरहान किसे कहते हैं? नहीं वाज़े निशानी तो बैयिनात है, उम्मे साद किधर है? हाँ जी दलील को कहते हैं, शाबाश। बुरहान का मतलब है दलील, बुरहान का क्या मतलब है? दलील। तो बुरहानानी 2 दलीलें, कलामानी 2 कलम, राजुलानी 2 आदमी, बिनतानी 2 लड़कियां, बाबानी दरवाजे, जिदारानी। वेरी गुड माशाल्लाह, यू आर लर्नड पीपल, काफी कुछ तुसी सीख गए हो। 2 दा साउंड तुसी सीख गए हो। 2 हो तो कलामानी, 2 मर्द हो तो राजुलानी, 2 बीवियां हो ज़ौजानी, ज़ौजतानी, राजुलानी, कुफलानी, 2 ताले हो। दीवार को कहते हैं जिदार, अरबी जुबान में कुरान में आया जिदार, जिदारानी। तो आनी बानी नानी तानी इज द साउंड ऑफ ड्यूअल, साउंड ऑफ ड्यूअल। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ज़ानिका बुरहानानी। तो अच्छा अब इधर ज़ालिका क्यों नहीं आया? हुसैन चीमा साहब बताएंगे।
हाँ क्या मुअन्नस का सीगा। मुअन्नस का तो नहीं है। ये देखो ये मुअन्नस ये है, ये मुअन्नस है। बुरहान तो मुअन्नस नहीं है, दो का तो है, तस्निया है, ठीक है। और मुजक्कर या मुअन्नस? मुजक्कर है। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये ड्यूअल है, ये ड्यूअल है, ये दो वाला आ रहा है, ये ड्यूअल है, ये ड्यूअल है। तो दो आया, तो अब क्या कहा? ज़ालिका बुरहानानी। और कुरान मजीद शुरू कहां से हो रहा है? ज़ालिकल किताबु। अब यहां क्यों एक कहा? ज़ालिकल किताबु, यहां क्यों एक कहा? ज़ालिका एक के लिए आता है, तो ज़ालिका क्यों कहा? क्योंकि एक किताब है ना। कितनी किताबें? एक किताब। जब कुरान में किताब का लफ्ज आएगा तो इशारा वाहिद आएगा, ज़ालिकल किताब। अरबी जुबान में किताब मुजक्कर है, उर्दू में मुअन्नस है। उर्दू में आप क्या कहते हो? ये मेरी किताब है। ये तो नहीं कहते ऐ मेरा किताब है, नहीं, तो कहते हैं मेरी किताब है यार, मैंने वापस कर। तो अरबी में जुबानों में आपको जेंडर जानना बहुत जरूरी है। कलम भी मुजक्कर है, कलम भी मुजक्कर, किताब भी मुजक्कर, कुर्सी भी मुजक्कर, दीवार भी मुजक्कर। यहां और है सिस्टम, तो इसलिए सिस्टम को जानना जरूरी है। ये देखो यहां पे लिखा हुआ हाजल किताब, तो मुजक्कर हुआ कि मुअन्नस? मुजक्कर। अगर मुअन्नस होता तो यहां आसिम साहब क्या तब्दीली है? हाजी ही आना था, शाबाश। तो हाजल किताबु जय्यदुन, जय्यदुन गुड, जय्यद का मतलब है गुड। तो फाज शहजादा साहब तर्जुमा करेंगे, हाजल किताबु जय्यदुन, हाज़िल किताब, ये किताब अच्छी है। ये किताब अच्छी है। हाजल किताबु जय्यदुन, ये किताब अच्छी है जी। ये इसका तर्जुमा मुस्तनद भी हो सकता है। ये किताब थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। मुस्तनद भी जय्यदुन में आ सकता है वैसे। जैसे कहते हैं जय्यद उलमा, जय्यद उलमा, हाँ मतलब है कि अगर आप सनद रखने वाले, Authentic उलमा। ऑथेंटिक, उसी लाइट में लिखा है। दुरुस्त दुरुस्त बात है। हाजल किताबु जय्यदुन, समर साहब अगला तर्जुमा करेंगे, वहाज़िहि रिसालतु रदियतुन। मन समता नजा। नाम नाम या शेख, रदियतुन का मतलब कदसमत इंशाअल्लाह कुल्लु खैर। हाजी ही तो ये बता रहा है कि ये मुअन्नस है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, दिस इज इंटेलिजेंट लर्निंग एटीट्यूड। उन्होंने कहा यहां तक तो मैं पहुंच गया हूं उस्ताद जी कि ये तो है मुअन्नस, बिल्कुल ठीक है, तवज्जो इधर उधर ना जावे, अल्लाह लियो। हाजी ही है मुअन्नस, ये तो हो गया डिटरमिन। हरफ अतफ आ रहा है। हाँ हरफे अतफ आ रहा है, वाह जी वाह, खुश कर दिया फिर आपने। और ये क्वांटिटी भी पता चल रहा है कि एक ही है। क्वांटिटी भी, वाह जी वाह, अब्दुल्ला साहब ने भी एक अपना हिस्सा डाल दिया है कि ये भी पता चल रहा है एक ही है, क्योंकि दो होते तो हाजी ही से हातान ही हो जाना था, तो ये भी पता चल रहा है ये एक है। रिसाला, रिसाला के मैसेज, मैसेज, रिसाला, रिसाला भी, मैगजीन भी, मैगजीन भी, मैगजीन कह लें। इसके अंदर रिसाला अरबी के अंदर क्या किसी लश्कर के हिस्से को भी नहीं कहते? नहीं नहीं, अभी इतनी दूर ना जाए। मैगजीन, रिसाला जरा उर्दू का रिसाला नहीं होता। जी जी। हाजी का रिसाला। कोई मैसेज को पैगाम ये रिसाला है, ये मैगजीन है। रदीअतुन इसका मतलब देखो, रद्दी, ये रद्दी है, ये रिसाला बेकार है, ये रिसाला बेकार है। तो आप पूरा जुमला देखें, वहां से किसी ने कुछ कहा। वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड एडिशन। देखें ये है ताए मरबूता, गोल ता, तो ये लिख दिया एफ, एफ फॉर फेमिनन, एफ फॉर फेमिनन, तो ये भी पता चल गया कि ये मुअन्नस है। कमाल हो गया, बहुत खूबसूरत बात फरमाई है कि जब जिस कुरान मजीद के वर्ड पे ये वाली ता लगी होगी तो इट इज एब्सोल्युटली जेंडर डिटर्मिनर कि ये मुअन्नस लफ्ज है, ये मुअन्नस लफ्ज है। इसके अलावा ये अलिफ लाम बता रहे हैं मारिफा भी। वेरी गुड, माशाअल्लाह, अब तो आप लोगों ने कमाल कर दिया है। ये आप लैंग्वेज नहीं सीख रहे, ये आप मेटा लैंग्वेज सीख रहे हैं। हु विल टेल मी व्हाट इज मेटा लैंग्वेज? अंग्रेजी का उस्ताद को फिर अरबी पढ़ोगे तो फिर अंग्रेजी दे भी झटके लगणगे। सो व्हाट इज मेटा लैंग्वेज बाय द वे? What do you mean by linguistic? The more you question me, the more you will in trouble. यानी वो चीज जो लैंग्वेज से भी ऊपर की चीज हो, जैसे मेटाफिजिक्स कह देते हैं। नहीं, ये गैस वर्क है। समर साहब का तो जवाब नहीं है ना, वो तो उस्ताद है। हाँ जी, फहद शहजाद साहब भी कुछ फरमा रहे। नहीं, गैस वर्क नहीं चाहिए। वो सुल्तान साहब ऐसे मन सहमता न जा। इसमें सब कुछ आ जाता हो। जी कौन कह रहा है? किसको पता है व्हाट इज मेटा लैंग्वेज? नहीं, ये तो तुक्के हैं, ये तो तुक्के हैं सारे।
व्हाट इज एक्चुअली मेटा? कह रहे हो ना लैंग्वेज है, कुछ ना कोई बड़ी चीज ही होनी है, मेटावर्स भी तो फ्लॉप हो गई ना, इसलिए लोगों को समझ नहीं आ रही। इसी नहीं समझ आ रही। ये देखो, ये आप ये जो आपने अभी बयान किया ना, ये क्या है? फेमिनिन जेंडर। ये आपने क्या बयान किया? अलिफ लाम से क्या पता चलता है? इसमें फेल है, हर्फ है, क्या पता चलता है? इसमें। बिल्कुल ठीक है। तो इसको कहते हैं मेटा लैंग्वेज। एक आपने जो टाइटल दिया ना, नाउन, ये मेटा लैंग्वेज है। वर्ब्स, ये मेटा लैंग्वेज है, जिसमें आप टाइटल के नीचे लैंग्वेज को एनालाइज कर रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड मेटा लैंग्वेज। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ग्रामर। वापस आ जाएं, तो अब हम पहुंचे थे कि ये रिसाला जो है ये रद्दी है। यहाँ से ये समझ आए कि जो हम कहते हैं रद्दी अखबार, ये रद्दी क्या है? रद्दी कहते हैं रद्दी है, रद्दी अखबार है। चलें, ये इकबाल साहब का भी एडिशन कबूल कर लेते हैं कि रद्दी देहो जी, रद्दी वाले रद्दी कूड़े वाला आ गया। तो रद्दी लफ्ज किस जुबान का लफ्ज है? अरबी जुबान का। तो अल्फाज का जादू होता है, अल्फाज का जादू होता है। चिट्टा केड़ी जुबान का लफ्ज है? हाँ, यही कहना था उन्हें, पंजाबी, संस्कृत जुबान का लफ्ज है, पंजाबी का लफ्ज नहीं है चिट्टा। चेला कहते चेला है मेरा, असी सुल्तान साहब दे चेले हैं। किस जुबान का लफ्ज है चेला? गुरु चेला नहीं, हिंदी का लफ्ज है, हिंदी का चेला, चेला हिंदी जुबान का। शौहर आया कुरान में, शौहर हिंदी जुबान का लफ्ज है। खाविंद, जेर है बाउकने, खाविंद आया कुरान में, किस जुबान का लफ्ज है? फारसी, इट्स अ पर्शियन ओरिजिन। खाविंद का अरबी में क्या लफ्ज आया? कौन माई के लाल बताएगा? नहीं, नॉट राइट। जौज तो तफसील है। मुझे लिटरल वर्ड बताओ हस्बैंड के लिए अरबी में क्या आया, अल्लाह ने क्या यूज किया जी? नहीं, खसमानु खाए। वो समझ साहब की बात ठीक है, तफन्नुन के तौर पे। खसम लफ्ज अरबी का, अरबी में आया है, उससे मुराद खामंद ही ली जाती है। खसीम का लफ्ज फाइल के वजन पे कुरान में आया है। खसम कहते ने झगड़ालू नू, ते खसीम कहते ने जरा हर वक्त झगड़ा करे, ते खामंद नू खसम कहते ने क्योंकि झगड़ा करता है। ते कहते ने खसमा नू खा जाके तू अपने खामंद ना लड़, मैंने मेरी जान क्यों अजाब पाई है। तो वो खसम लफ्ज आया है खामंद के लिए। कुरान में लफ्ज आया है बाल, खामंद के लिए बाल, बा आइन लाम, बाल। तो ये सब डीप स्टडी करेंगे, कुरान पे खैमा लगाएंगे, फिर ये चीजें आपको इंशाल्लाह अजबर हो जाएंगी। आगे चलिए जी। हाँ, बुत का भी, खामन बुत। अस्तगफिरुल्लाह। अलिफ लाम की वजह से जो रिसालती आ रहा है, ये अलिफ लाम की वजह से रिसालती नहीं है, ये तो मैंने ताए मरबूता की वजह से, वहाज़िह रिसालतू, क्योंकि ये मरफू है ना, तो ये बता रहा है कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, हालत रफा में है ये, जेर नहीं, जेर के अपने उसूल हैं। आगे चलें। अच्छा, अब तर्जुमा करेंगे हमारे सामने शाहिद भाई। ज़ालिका तिफ्लु शरीरुन, और दूसरे वाला ताहिर साहब तर्जुमा करेंगे व तिलकल बिन्तु सालिहातुन। एक ही जुमला है, आधा ताहिर से कराते हैं जुमला। पहले शाहिद करेंगे ज़ालिका तिफ्लु शरीरुन, ठीक है, शाबाश। वो वाहिद, वाह कमाल है, सारे पढ़े लिखे यार इकट्ठे हो गए तुसी की जगह ते। तिफल, कोई ना बोले, डोंट स्पीक अंटिल आई आस्क यू। बच्चा या लड़का? बच्चा, बच्चा। तिफले मकतब हूं। शरीरुन शरारती, समर साहब है शरीरुन शरारती। तो ये बच्चा मुहावरतन ये बच्चा, वरना वो बच्चा क्या है? शरारती है। वो बच्चा क्या है? तिफले मकतब क्या? इसके अंदर एक तो जालिका ये भी बता रहा है कि वो बच्चा नजदीक नहीं है, दूर खड़ा हुआ है, इशारा है, ठीक है, ठीक है, बाईद का इशारा। वेरी गुड समर साहब, वेरी गुड। और उसके अलावा वो बच्चा मुज़क्कर है। हाँ, बच्चा जो है, बच्चा किस जुबान का लफ्ज है? कहने चंगे अरबी पढ़ना ऐसा ये वो कुमाईजार ने जुबान ही। बच्चा तुर्की जुबान का लफ्ज है, बच्चा। बावर्ची खाना तुर्की जुबान का लफ्ज है, बावर्ची खाना। तो अल्फाज पे रुकना है, अल्फाज पे खैमा लगाना है, अल्लाह के अल्फाज को पकड़ लेना है, उससे आगे हमने नहीं जाना। तो ज़ालिका तिफ्लु शरीरुन, ये ठीक पूरे नंबर आ गए भाई शाहिद साहब के कि ये बच्चा शरीर है। वह तिलकल बिन्तु सालिहातुन ताहिर नहीं होगी, तुम्हारे 10 बटा 10 आ गए।
सवाल है, एक मिनट। सर आपने कहा था कि ये हमने कहा कि वो बच्चा शरीर है, ठीक है, शरारती है, ठीक है। लेकिन आपने बताया था कि जब सिफ्त मौसूफ आ जाए हाँ। शरारती बच्चा, हम्म। तो उसमें पहले जो सिफ्त है उसको पहले ट्रांसफर कर ले, ये शरारती बच्चा, तो सही ये होगा ना कि ये शरारती बच्चा है, ये बच्चा शरारती है, ये ठीक नहीं, ये आप कह रहे इस तरह होना चाहिए, ज़ालिका शरीरुन तिफलुन। नहीं तिफलुन शरीर, लेकिन उर्दू में तर्जुमा तो शरारती पहले आएगा। हाँ, उर्दू में पहले आएगा शरारती बच्चा, तो अरबी में ठीक तो है बच्चा शरारती, ऐसे ही आएगा। अरबी में ठीक है, लेकिन सर उर्दू में तर्जुमा ये बच्चा शरारती, ये शरारती बच्चा है ऐसे। अच्छा, हाँ, उर्दू में जो मर्जी करें, उर्दू में ही ये बच्चा शरारती है कह लें। ये सिफत मौसूफ है, तिफलु तिफलु शरीर। जी बिल्कुल मौसूफ सिफत है, एब्सोल्युटली राइट, शाबाश। लेकिन अगर इसके अंदर अलिफ लाम ना आ रहा होता तो तिफलुन शरीरुन होता। वेरी गुड, समझ साहब के लिए क्लैपिंग, क्या बात है। समझ साहब तुम ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਨੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸਨਦ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। क्या बात है, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ स्टूडेंट चाहिए ने, वाह, सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ने माशाअल्लाह। ज़ालिका तिफलु शरीर, समर साहब ने ये भी बता दिया, अल लगा हुआ है तो हरकत खफीफ है। शहजादा साहब, खफीफ हरकत का क्या मतलब होता है? वाज़ेह ना हो रही हो। कॉन्फिडेंस पे कौन ना मर जाए गालिब, कोई बात नहीं। हाँ जी, तनवीन ये एक हरकत। हाँ, खफीफ का मतलब सिंगल पेश, खफीफ हरकत का मतलब है एक पेश, और सकील का मतलब है डबल पेशें। जब किसी हर्फ पे डबल पेशें आएंगी तो ये सकील। सिकल का क्या मतलब है, ताहिर बताएंगे। चलो खाओ, नहीं उम्मे फहद, सिकल का क्या मतलब है? हाँ, बोझ, भारीपन, सिकल। सिकल क्या है? भारीपन, बोझ। तो बोझ दूर किया है। ज़ालिकन तिफलुन शरीरुन बोलने में मुश्किल था, अल्लाह ने आसान कर दिया। चलें जी भाई ताहिर साहब। व तिलकल बिन्तु सालिहतुन, तिलका मतलब एक मोनस है, ठीक है, ये भी ठीक। यानी वो मोनस, वो अल बिन्तु, ये वही अल जो है वो उसी तरह से जैसे वो सारी में दिखा है, प्रॉपर नाउन है, लड़की हो गई, ठीक है। नेक है। वाह जी वाह, माशाअल्लाह, कमाल हो गया। नूरुन अला नूर, माशाअल्लाह। दोनों ने ठीक तर्जुमा किया कि ये बच्चा शरीर है, और लड़की के लिए आ गया तिलका, और बच्चे के लिए, मेल के लिए आ गया ज़ालिका। ये याद रखना है जी। इसके अंदर आपने सिखाया था ये कि ये जो अल बिन्तु सालिहतुन है जी, ये सिफत मौसूफ है, ठीक है। तो सिफत और मौसूफ में हरकत एक ही जैसी आती है जी। इसीलिए वहाँ पे खफीफ आ रही है, लेकिन हरकत वही है, रफा की है। जी हाँ, हरकत रफा की है, एब्सोल्युटली राइट। आप कुछ कह रहे थे अब्दुल्ला साहब, बीमार के हाँ, बताओ। मैंने कहा बीमार के लिए फिर क्या अरबी में आता है? सिकल के लिए बारी। मरीज, हाँ। हलंता मरीज, मरीज अरबी जुबान का लफ्ज है। क्या तुम मरीज हो? नाम ला बल अना मरीज, बलंता मरीज। वो कह रहे हैं मैं नहीं मरीज है, तू मरीज है। वाइजा मरीज तू फाहुवा यशफीन, किसका जुमला है? कुरान में। अच्छा तवज्जो करो, इधर देखो, ये यहां पे अभी तिलका किसके लिए आता है? मुअन्नस के लिए आता है, पक्की बात है। तो ये क्या हो गया फिर इधर? तिलका रसूल, फिर ये क्या हो गया? रसूल तो सारे मर्द आए हैं, मुतफक्कुन अलैह, रसूल सारे मर्द आए, तो मैंने लगा दिया तिलका। मैंने भी क्या लगाया? तीसरा पारा कहां से शुरू हो रहा है? तिलका रसूल। तो ये क्या हो गया? क्या इसका मतलब ये जमा की वजह से जमा मोनस होता है? जमा मुअन्नस, हर जमा मुअन्नस, किताब की जमा कुतुबुन, रजुल की जमा रिजालुन, ऑल द प्लूरल्स इन एब्सोल्यूट सेंस डू यू से? हाँ, ये है जमा मुकस्सर। शाबाश, बच्चे भी कह रहे हैं जमा मुकस्सर, ये है जमा मुकस्सर। तो अज़ैद जमा मुकस्सर किसे कहते हैं? प्लीज गेट अप, कम बिसाइड मी, इधर आ जाओ। अच्छा नहीं यार, तू सुल्तान साहब के स्टूडेंट हो, स्टेज से क्यों घबराते हो तुम? इधर आओ, यू आर टॉलर देन आई एम माशाल्लाह, सो फेस द पब्लिक। सो इफ यू कुड प्लीज एक्सप्लेन टू देम व्हाट इज जमा मुकस्सर। सुने नहीं इनकी बात, सुने। जमा मुकस्सर जहाँ तक मुझे उधर देखो, उधर जमा मुकस्सर जहाँ तक मुझे याद है, सर ने बताया था कि हमारे पास जमा मुज़क्कर मुअन्नस और जमा सालिम, सालिम जो ठीक है, बस सिर्फ मुकस्सर की तरह असूलों के मुताबिक नहीं होंगे, ठीक है, उनमें बिल्कुल जो है ठीक, वो जो असूल ठीक है, अप्लाई होगा वो जमा मुकस्सर का होगा। ठीक है। जैसे कुतुब, ठीक है। वाला, और जैसे अबर रसूलु वाला जो है, ठीक ये है। सारे जमा मुकस्सर हैं। और इसमें एक दो पॉइंट और आपने, ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह, राइट आंसर, क्लैपिंग जैद के लिए यार, बिल्कुल ठीक है। देखो ना, जरा तवज्जो से सुने,
एक, हाँ, टूटा हुआ, मुकस्सर का मतलब है टूटा हुआ। एक है मुसलमान, मुस्लिम। अब जब हम सब होंगे तो क्या जमा बनाने का तरीका, वाव नून ऐड कर दोगे, मुस्लिमून, ये तरीका हो गया जमा बनाने का जाब्ते के तहत। वाव नून लगाते जाओ, जमा बनती चली जाएगी। औरतों के साथ एक औरत को कहते हैं मुस्लिमतुन। अब औरत के साथ अलिफ ता लगाते जाओ तो औरतों की ज्यादा जमा बनती जाएगी, मुस्लिमात, सैयदात, हामिदात, ताइबात, कानितात, ये सारी औरतों की जमा होगी। कुछ अल्फाज अल्लाह हमारे सोने रब ने ऐसे इस्तेमाल किए, वो रसूल की जमा रसूलून नहीं आई कुरान में, रिजाल आई, रजीलून नहीं आई। तो ऐसी जमा जो कायदे के खिलाफ बने, जैसे एक रसूल को कहते हैं रसूल, ये कहते हैं ना, ये सिंगुलर, इसकी जमा ये है रुसुल, ठीक है। इसको कहते हैं जमा मुकस्सर। और अब अगली बात कान खोल के सुने, जमा मुकस्सर मुअन्नस के हुक्म में होती है। जमा मुकस्सर मुअन्नस के हुक्म में होती है, चाहे वो बंदे की जमा बन रही हो। जमा मुकस्सर चाहे बेजान की बन रही हो, जमा मुकस्सर आपने पहचान ली, और पहचानना आसान है, जाब्ते के खिलाफ जो बन रही है, टूटी हुई जो बन रही है। तो देखे ना, इसमें वाव है ना, तो वाव यहां से गायब होके जमा में वाव नहीं आया, इसका मतलब है एक हर्फ डिडक्ट हो गया या ऐड हो गया, तो इसका मतलब है कि यह जमा मुकस्सर है। तो जमा मुकस्सर जब भी आएगी वो मुअन्नस के हुक्म में होगी। तो यह इशारा किसका, मुज़क्कर के मुअन्नस, मुअन्नस का इशारा है। इसलिए यह मुअन्नस का इशारा आया है क्योंकि यह जमा मुकस्सर है। तिलकर रुसुल, इसलिए यह अपनी जगह पर बिल्कुल ग्रामर के उसूल के मुताबिक है, क्योंकि बता दिया गया। यस प्लीज। तो फिर इसका मतलब है जालिकल किताब जब जाएगी जमा में तो तिलकल किताब आएगा, नहीं, जमा बनाए ना फिर किताब की, कुतुब, हाँ, कुतुब जब बनाएंगे, हाँ, कुतुब। अगर आप कहेंगे मिसाल के तौर पे नई किताबें, अब इसकी जब आप अरबी बनाएंगे तो इसकी अरबी बनेगी कुतुबुन जदीदातुन, क्योंकि अब मैंने जो उसकी सिफत लगाई है वो मुअन्नस वाली लगाई है, ता लगा दी है साथ। कुतुबुन जदीदुन नहीं मैं कह रहा, अगर मैं कुतुबुन जदीदुन कहूंगा तो ये गलत अरबी होगी। क्यों गलत अरबी होगी? वो इस वजह से होगी कि पीछे जो वर्ड मेरे पास इसम है वो जमा मुकस्सर वाला है, ताहिर, वो जमा मुकस्सर वाला है, तो उसकी सिफत होगी वो भी कौन सी होगी, जो वो मुअन्नस वाली होगी। दैट्स इट, यू आर क्लियर, शाबाश, अप्रिशिएटेड। अच्छा, अब हमारे सामने तर्जुमा करेंगे, आपका क्या नाम है, ग्रीन शर्ट, हाँ, दौड़ना बोल, नहीं मैं गलत ना आया तो मैं दस दियांगा। हाजानी आजानी तिफलानी सालिहानी, अब्दुल्ला से पूछूं? अच्छा, इरफान जी सर। बताओ, हाजानी, एक के, दो के, तीन या 3 करोड़? दो के लिए, 2 के लिए, ठीक है, ये 2 के लिए हाजानी। मर्द के, औरतें, उधर चार्ट देख सकते हो, ये मर्दों के, हाँ, मर्दों के लिए, शाबाश, ये है मेल। हाजानी आ गया तो क्या है, बोले, हाजानी मेल। हाजानी तिफलानी, दो बच्चे, शाबाश, मेल के फीमेल, हाँ ठीक है, मेल। सालिहानी नेक, तो वाह, हो गया मसला, घबराने की क्या बात है, सारा जुमला तुमने खुद ही ठीक किया। हाजान तिफलानी सालिहानी, इस तरह साउंड चलेगा अरबी में, कुरान में इस तरह साउंड चलेगा। बात समझ में आ रही है जी? एक तो इसके अंदर भी जो सिफत मौसूफ है उसकी वजह से वो मजरूर है, तिफलानी सालिहानी, ऐसा है, सही कह रहे हैं, ये ताहिर बताएगा। जान मजरूर नहीं नहीं, तुम ये छोड़ो, तुम इनकी बात पकड़ो। ये कह रहे हैं ये मजरूर है, हाजानी तिफलानी सालिहानी, ये जेरे पकड़ रहे हैं। फूलों वाला काम। ये मुकम्मल कर लो बात। जी जी प्लीज। या फिर ये है कि ये नून की वजह से ज़ेर, हाँ जी, पहुंच गए बिल आखिर, ये नून ग्रुप है। तो जब नून ग्रुप आएगा तो फिर जेरे जबरे पेशे नहीं देखनी, वरना खता खाएंगे, वरना गड़े में गिर जाएंगे, डिच ते खड्डे दे विच, तो ये काम नहीं करना। नून ग्रुप है कौन सा? अभी मेरा बता सकेंगे ये नून ग्रुप हालत रफा है या नस्बो जर है? अगर ये ना बता सके तो शायद से पूछते हैं, डिटरमिन तो करना है ना। अच्छा, ताहिर ये कह रहे हैं हालत नसब है, और थोड़ा सा इश्काल है उस्ताद जी को नजरों में, ये हालत नस्बो जर है। श्योर अबाउट दैट? व्हाट इज योर एविडेंस? कहाँ है जेर? अच्छा, श्योर अबाउट दैट? इट्स रॉन्ग, रॉन्ग आंसर। शाहिद, सवाल ये कौन सी हालत है? तिफल से तिफलानी,
शाहिद is vacillating about the answer. हाँ, I am not asking about, I am asking about एराब, vowels का पूछ रहा हूं. नून ग्रुप की किस्म नून ग्रुप की हालत रफा है या नस्ब जर? नस्बो जर गलत हो गई तो रफा ही है। तो बस देखो सियाने भी विच बैठे होंगे ने, जो जवाब एक या दो चो एक जवाब है तो दो नहीं जवाब तो एक जवाब है, लेकिन कुछ लॉजिकल भी होंगे ना, लॉजिकल बंदे, तो वो सोच रहा है क्यों मैं कहूं, लेकिन हुसैन ने स्मार्ट खेला है कि हालत रफा ही है। वो इसलिए हालत रफा है, तवज्जो से सुने, जब नून में और पीछे अरब में फासला है तो ये हालत रफा है, और जब अगर यह होता ना सालिहैनी तो वो नस्बो जार होना था, और अगर ये होता ना तिफलैनी तो ये होना था नस्बो जार। जब अलिफ नून आएगा तो वो हालत रफा है समर भाई, और अगर या नून आएगा तो वो हालत नस्बो जार है। वो हम फिर बाद में डिटरमिन करेंगे कहां ये नस्ब है कहां ये जार है। जो नए लोग हैं, अगर हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं तो उनसे पेश की माजरत, उनको हम साथ मिला लेंगे, वो परेशान हो रहे होंगे, काफी गहराइयां दे विच डूबे हुए ने। चलिए इसमें अगर वाव नून आएगा तो फिर तो रफा ही है। हाँ, वाव नून आएगा तो रफा है क्योंकि मिली नहीं हुई, या नून है वो मिली हुई हालत है। तो आप माशाल्लाह सुल्तान भाई काफ़ी आगे नहीं मुझे जाने दे रहे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन माशाल्लाह, और समर साहब लीड कर रहे हैं माशाल्लाह, कमाल कर गए माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सर ये जो हाजानी है दो जी, यही आगे के वर्ड्स को डिटरमिन कर रहा है। हाँ, वेरी वेरी इंटेलिजेंट माशाल्लाह, कि ये आप ये देख रहे हैं, ये इशारा डबल कर रहा है, फिर ये अब आगे अस्मा, ये नाउन है तो ये नाउन को भी डबल कर रहा है, फिर ये सिफत है, ये सिफत को भी डबल कर रहा है, तो ये इसी तरह चलेगा, हाजान तिफलानी सालिहानी, इसी तरह कुरान में साउंड आ रहा है, समझ आई। अच्छा, अब अगला तर्जुमा किससे करा रहे हैं हम तर्जुमा करा रहे हैं बिलाल से। बिलाल, वहातानिल बिनतानी जकियतानी, तो मोनस हो गया ना। चलो ये तो मुअन्नस हो गया, एक मसला हल हो गया। सॉरी द लेडीज, आई डू नॉट नो योर नेम्स, तो फिर मुझे बस इशारा कर सकता हूं, तो पहले इनको ट्राई करने दें फिर आपसे पूछ लेते हैं। हातानिल बिनतानी, हातानी मुअन्नस है, क्या मतलब है हातानी? दो खवातीन या मर्द? ठीक है जी, दो खवातीन होगी। ये के वो उधर देख सकते हो चार्ट बना हुआ है, हाँ ठीक है, ये शाबाश, ये दो क्या बिनतानी, दो लड़कियां, चलें ठीक है, टू गर्ल्स। जकियतानी बताएंगी, आप बताएं चलें। हाँ ज़हीन है, ठीक है, होशियार है, ज़हीन है, शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया है, और अच्छी अटेम्प्ट थी भाई बिलाल साहब की। वहातानिल बिनतानी जकियतानी। अच्छा, जुनैद साहब बताएंगे, जागो जुनैद। उलाइका अस्हाबुल जन्नह, तुमने बस तर्जुमा कर दे यार। नहीं, शेख हमजा अभी ठहरो, तुमसे भी पूछते हैं। अस्हाबुल जन्नह, जन्नह, हाँ शुक्र है यार, कोई हिस्सा तो डाल। चलो जी अब्दुल्ला साहब, अस्हाब नहीं, आपसे भी बाद में पूछना है, ठीक है। हाँ, ये जन्नत के साथी हैं। उलाई का जमा के लिए मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी आएगा। शाबाश बेटा, अप्रिशिएटेड। उलाई का साबुल जन्ना। चले अब आप बताएं, ये दो बच्चों से पूछते हैं, ये जो बेटी बोल रही है वो जन्नत के साथी, वो, हाँ वो जन्नत के, लिटरल मीनिंग होगा। शाबाश, थैंक यू, यू करेक्टेड मी। ये अस्हाबुल जन्नह, इसको हम क्या कहते हैं? ये मेरे ज़हन से निकल रहा है। अस्हाबुल जन्नती, अस्हाबुल जन्नती, वो इनके सवाल से, ये अभी किसी से पूछ लेते हैं, अच्छा सवाल उठा दिया है। चलो शाहिद साहब, ये कह रहे हैं इस कंपाउंड को कुछ कहते हैं, तो कोई वजाहत फरमा दें। समर साहब ने रोशनी डाल दी है, कह रहे हैं ये मुझे कोई बताए। अस्हाबुल जन्ना, हाँ शाबाश। तो ये ज़ेर क्यों आई है? अगर बिल्कुल सही इन्होंने बता दिया, ये मुजाफ मुजाफिल है। मुजाफिल हमेशा क्या होता है? मजरूर होता है, और मुजाफिल को सादा लफ्जों में कहते हैं जिसमें का के की आए। अल्लाह दे बंदे, अल्लाह दे रसूल, अल्लाह दियां किताबां, जन्नत दे साथी, जन्नत वाले, का के की आ रहा है। ये जो अलिफ लाम है, ये भी लाजिम आता है या जरूरी नहीं? हाँ, वरना उसके बगैर पढ़ें आप अस्हाबुल जन्नती तो साउंड ही नहीं ना बन रहा, तो ये आना है उलाइका अस्हाबुल जन्नती। तो ये जब आप अरबी में और डूबेंगे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब ये बिलाल से नेक्स्ट हसीब भाई हैं। हसीब भाई कोशिश करेंगे। वहा उलाई कौमुन काफिरून,
शाबाश, वहां भी देख सकते हैं। और ना कोई बोले। सो एक्सरसाइज पेशेंस। ये कौम काफिरों की, हाँ, ये जो कौम है ये काफिर है, बिल्कुल सही तर्जुमा कर दिया। समर साहब ये हालत नस्बो जा रहा है या रफा है? अगर समर साहब ना बता सके तो ताहिर। हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट। कैसे पता चला समर भाई? वो नून में और उसमें फर्क है, फासला है। वाह वाह वाह, छा गए हैं। इसके अंदर एक और चीज बता दीजिएगा, ये हाउ लाई तो जेंडर इसके अंदर नहीं हाँ नहीं है जेंडर, ये मर्द औरत दोनों के लिए। कौम है ये, फिर मुअन्नस है ये? दोनों हैं जो इसमें शामिल हो गए। कौमुन और इसकी जमा फिर क्या बनेगी? कौम की जमा अकवाम, फिर वो जमा मुकस्सर के हुक्म में आ जाएगी। समझ में आई ना? अब खवातीन से पूछते हैं, चले कौन इधर से तो पूछ लिया है, किसने बताना है ये अगला जुमला? चलें जी, उम्मे साद बताएंगी हाउलाई तुजारू सादिकूना। और कोई ना बोले। ये सच बोलने वाले ताजिर है। शाबाश, 10/10 पूरे नंबर हैं। ये ताजिर हैं, ताजिर की जमा तुजार, सच बोलने वाले हैं। और कौन बताएगा इधर से? कोई कौन बताएगा? माई के लाल बताए, कोई आम बंदा ना बताए। चले आप बताएं। वाउलाइकल तिलमीजातु नजीफात। शाबाश, तिलमीज अरबी में कहते हैं स्टूडेंट को, चेले को, जो अभी हम बात कर रहे थे, चेला। साफ सुथरी, तो जड़ी शगिर्दनियां ने वो साफ सुथरियां ने, स्पिक एंड स्पैन है वो, बिल्कुल जो है वो साफ सुथरी है। नजीफ, साफ सुथरा, बिल्कुल सही जवाब है। ये कुरान की आयत है। ये बताएंगे आसिम साहब। हाउलाई शुफाउना इंदल्लाही। शाबाश आसिम, 5 मिनट में अब हमने इसको मुकम्मल करना है। अब जरा स्पीड तेज करनी है। हाउलाई ये ठीक है, शुफाउना नहीं मतलब आ रहा यार, क्यों नहीं आ रहा? नहीं आपको आ रहा है, ठीक है। इधर से कोई बताना चाहे? बैक बेंचर्स नेक्स्ट टू वॉल। शुफाउना, ताहिर नहीं तो शाहिद। ये तो आम सा लफ्ज है, ये क्यों नहीं आ रहा सुल्तान भाई? शुफाउना, इट्स अ वेरी कॉमन कुरानिक डिक्शनरी। मुझे शिफा देता है। शिफा देता है? नहीं नहीं, आपने नहीं बताना, आपको पता है, मुझे पता है। शफात करने वाले हैं। हाउलाई शुफाउना, ये हमारी शफात करने वाले हैं। इंदल्लाही, अल्लाह के पास। ये कौन सा कंपाउंड है समर साहब? इंदल्लाही, एक तो एक पे जा रहा है पीछे। हाँ, तो ये किसी वजह से आता है, अल्लाह की बजाय अल्लाह ही। वो इसी वजह से आ रहा है, हरफ जर की वजह से आ रहा है। नहीं, हरफ जर तो ये है, ये एक कंपाउंड है इंदल्लाही। ताहिर, मुजाफ मुदाफिले है, मुदाफिले हमेशा मजरूर होता है। तो इंदल्लाही, अल्लाह के नजदीक। चलें जी, बताएंगे इकबाल साहब। हाजा हिसानुन जमीलुन। इकबाल साहब ने ये बताना, देखें चुटकी की तरह। सिर क्यों फाड़ लिया अल्लाह दिया बंदे? हाजा ये हिसान नहीं आपने नहीं बताना। इरफान, ये घोड़ा खूबसूरत। हाँ जी शाबाश, ये घोड़ा खूबसूरत है। तो घोड़ा मुजक्कर है कि मुअन्नस? तो अगर इसको हम मुअन्नस कर दें इधर, सपोजिडली फॉर द सेक, तो ये इधर क्या तब्दीली आएगी समर साहब? इधर और इधर हाजी ही, और इधर जमील से जमीलातुन। आ गई अरबी तानू, बस हुन तुम छड्डो सारी गेम। चलें जी, ताहिर साहब बताएंगे। हाजानिल वलादानी सदीकानी। दो लड़के, हाँ, अलवलदानी, दो लड़के यानी सच्चे हैं। सच्चे अगर होता ना तो फिर स्वाद के नीचे जेर होनी थी और दाल के ऊपर छद होनी थी। ये फर्क है। सिद्दीक या सदीकी, दोस्त। ठीक है दोस्त। तो ये दो लड़के दोस्त हैं। तो चीमा साहब बताएंगे। हाउलाई दुयूफु रशीदिन। हाउलाई एक तो हो गया, सब हो गए, हाँ, करीब हो गए, करीब हो गए, ठीक है, सब हो गए। ये सब दुयूफु नहीं। तर्जुमा तो अच्छा लगा है लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। करीब से तो यूफ है। नहीं इसका पता आसिम साहब यार, सही दसी यार। चलो जी पूछे, बताएं। मेहमान, शाबाश, वेरी गुड, फुल मार्क्स। नंबर जो कटे थे वो पूरे हो गए। हाउलाई दुयूफु रहमान नहीं कहते, हाउलाई दुयूफु रशीदिन।
शाबाश, कितने बोला इधर से? सही बोला जिसने बोला, बोलो ऊंची आवाज से। आपने बोला है सर, ये रशीद के मेहमान हैं। तो रशीद के नीचे ज़ेरें क्यों आई हैं? समर साहब बताएंगे। मुजाफिल है, दुयूफ रशीदिन, रशीद के तो रशीद के का के की आएगा तो अगला हर्फ को जेर हो जाएगी। ठीक है, तो सारा मिलकर कोई भी बताए। उलाइकर रिजालु राकिबुत ताहिरा। ताहिरा का क्या मतलब है? जहाज, जहाज, एरोप्लेन। ठीक है, उलाई का वो सब, रिजाल मर्द, तो उलाई का रिजालू राकिबू सवार होने लगे हैं एरोप्लेन में, दे आर गोइंग टू बोर्ड। अच्छा, ये वर्ड था राकिबू न तायरा, नून उड़ गया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नून को उड़ा के वो परे मारती हैं। कहां है अलिफ लाम? नहीं, हो तो पीछे नून तो जा रहे हैं आप, उधरों भी आना है कि इधरों जाना है? इस वर्ड में है इसका आंसर, इधर ही है वर्ड, राकिबू में ही है। अगर पहले ये कंपाउंड पहचाने ना तो कुछ है। राकिबू तायराती कौन सा कंपाउंड है? मुजाफिल है, जहाज में सवार होने वाले। तो आपको उसूल बताया था, बादाम की गिरियां खाया करो, फिर भूल गए हो तुसी। नून उड़ाने वाले कुछ, ये पहले वाला क्या है? ये मुदाफिल है, ये क्या है? मुदाफ। तो मुदाफ का नून उड़ जाता है, मुदाफ का नून उड़ जाता है। जब कोई लफ्ज मुदाफ होगा उसका नून उड़ जाएगा। अब ना भूलना। जालिकल बैतू, तर्जुमा करें, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बताएं। वो घर, जालिकल बैतू, तैनिकल मरा तैनी, तानी का कभी तैनी का भी हो जाता है, बाकी सब मबनी है। दो, ठीक है। मरा तैनी बताएं, मरा तैनी साद, दो मत नहीं नहीं, वो तो मर्रा तो नुखरा, और दो औरतें। तो ये घर किनका है? दो औरतों का घर है। तो ये घर किनका है? दो औरतों का घर है। कुरान में आया कौला या बुशरा हाजा गुलाम, किसने कहा कुरान में? ताहिर फाजला दलवा को कहा कि हजरत यूसुफ ने कहा या हजरत यूसुफ को कहा? के बारे में कहा। किसने कहा? ये बताओ तो माने तुम्हें गुरु अपना। बादशाह ने कहा, कह रहे सुल्तान साहब डायरेक्ट ही कमांड भी डाल लिया था उस्ताद जी पे, याद हो गई। बादशाह वहां कहां था? सारे बता दे, बता। सूरह यूसुफ पढ़ी है इन्होंने, आपने नहीं बताना। सैयदा मन समझता न जा, सेंस से भी आप सब बता सकते हैं क्योंकि आपने सूरह यूसुफ पढ़ी है। तो कुएं में सिर्फ उम्मे साहब को पता है, मुझे पता है, उनको पता है, उनके नंबर पूरे हैं। कोई और बताए? सुल्तान साहब की पहले बात सुने, एक मिनट प्लीज। हिंट दे रहा हूँ कि सबको ही पता है सूरह यूसुफ इन्होंने पढ़ी है, तो इन्हें पता है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे तो वहाँ कौन आए, किन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या देखा, क्या कहा, इनको पता है। चलो जी, ये बाजू वाले भाई से ही पूछ लेते हैं, बताओ जी। चलो अब्दुल्ला साहब चक्कर खा गए हो तुसी। कौन आया था वहाँ, वो किसने निकाला था, काफिला था, क्या था, क्या? तुम्हें पता है? इस अगर ये नाम था उसके फिर अब्दुल्ला बताएगा। तुम भी अब्दुल्ला हो, चलो यार तुम ही बता दो। ये बाजवा है। काफले वाले जंगल में आए तो उन्होंने कुएं में, जब काफले वालों के एक आदमी ने जब कुएं में डोल डाला तो हाय 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 हाय, ठा करके दिल पे शाबाश। तो उसने बोला ये तो बहुत खूबसूरत लड़का है। हाँ, चले उम्मे साहब आप बताएं, आपको मैं बार बार रोकता हूं, अगर वहां लड़की होती तो क्या होना चाहिए था वर्ड? कुरान की डिक्शन के मुताबिक मुझे बताना, बाहर अरबी का लफ्ज नहीं लाना आपने, आप आलिमा है। कुरान की डिक्शन में गुलाम लड़की के लिए वर्ड आया, कोई माइके लाल 10 से, फिर मनिए। एनीवन? लौंडी के लिए क्या लफ्ज आया? लौंडी का लफ्ज तो नहीं ना आया कुरान में, वो तो तर्जुमा है। नहीं, कनीज का लफ्ज तो कुरान में आया ही नहीं है, कनीज नहीं आया। कनीज फातिमा। कौन जिगरा है 100 रुपए इनाम पाएगा जो बताएगा कि अगर कुरान के लिए लफ्ज आया है? सूरत बताऊं? सूरह अल बकरा में आया। चलो, सुल्तान साहब के अलावा किसी को नहीं पता। डर गई? चलो जी, कोई नहीं बता सका। देखो लफ्ज आया अमा, अमा, अमातुल्लाह। डॉक्टर इसरार साहब के यहाँ उनकी बेटियों के नाम है अमातुर रहमान। अमा मीन
लौंडी, गुलाम। क्या बात है। तो ये आप देख रहे हैं ना, अभी हमें बहुत कुछ सीखने को बाकी है, मेरे समेत हमने सब कुछ। कुरान बड़ा खजाना है। हातानी उख्ता जैदिन, चलो तुम ही बताओ। जैद आ गया इसीलिए मैंने कह रहा जैद आ गया और मैं नहीं दस रहा। चलो जी शाहिद। ये दोनों ज़ैद की बेटी बेटी या उख्ता हारून, बहने बहने। हातानी ये दोनों जैद की। तो समर साहब ये उख्ता जैदिन क्या कंपाउंड है? मुजाफ मुजाफ ले। नून कहां गया? उख्तानी जैद, नून उड़ गया, मुजाफ का नून उड़ जाता है। अच्छा ये आप देखो, हाजी हिल अशजारू क्या मतलब है जैद? ये दरख्त, ये एक के ज्यादा, ज्यादा। तो मैं कह रहा हूं एक यहां होना चाहिए, हाउलाइल अशजार। पर हमने वही डिस्कस किया, अशजार जो है जमा मुकस्सर है। ठीक है, ठीक है। इसी की वजह से वो हाजी मुअन्नस लगेगा। हाँ तो मैं मुअन्नस ही तो लगा रहा हूं, हाउलाई। ठीक है। मैं मुअन्नस ही तो लगा रहा हूं, हाउलाई। ये देखो मैं मुअन्नस तो लगा तो रहा हूं, हाउलाई वो जमा है एक। तो हाजी ही काट रहा हूं ना, ये ज्यादा है ना। हाँ ये आंसर, शाबाश, वेरी गुड। कान खोलो तो हूं तवज्जो करो। जदों आएगा ना समर साहब जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर गैर आकिल। जी मैंने यही कहा है, आपने आप तो मेरी उस्ताद हैं। आपको पता है, आपने ठीक कहा है। ये जरा पॉइंट समझने वाला है, ये दिमाग खोल के ये सुनो। ये पॉइंट रह गया ना तो फिर हमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी आगे आयतें खोलने में। अशजार आकिल गैर आकिल, सिर्फ इंसान जिन और फरिश्ते आकिल है। आकिल मतलब अक्लमंद, ठीक है। अशजार गैर आकिल। जब गैर आकिल की आएगी जमा, गैर आकिल, साथ समझ रहा है किधर है साथ का फोन? साथ ने, और मैंने इस पे काफी हम रिसर्च करते रहे हैं, साथ की वजह से बहुत सी चीजें खुली हैं। साथ ऑस्ट्रिया से हमारे साथ वहां सुन रहे हैं हमें, उम्मे साथ के बेटे हैं ना। तो अशजार है गैर आकिल, अशजार है समर साहब गैर आकिल। गैर आकिल के साथ जब भी ये वाला इशारा आएगा, वाहिद मुअन्नस आएगा, ये एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है, ये पत्थर पे लकीर है। डिड यू फॉलो व्हाट आई सेड? कि ये गैर आकिल के साथ जब इशारा आएगा ये होगी जमा। तो ये लेकिन वाहिद मुअन्नस आएगा, ये अरबों ने पत्थर पे लकीर रकम कर दी है। जबकि इधर देखो तिल का रुसुल था, अगर आकिल होगा तो तिल का भी आ सकता है, जालिका भी आ सकता है, मुजक्कर भी आ सकता है, मुअन्नस भी आ सकता है अगर आकिल है। लेकिन गैर आकिल है तो ये सिक्का बंद बात है, इस पे कुफल लग चुका है, ये पत्थर पे लकीर है कि गैर आकिल जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस इशारा लेगी अपने साथ। शायद इज इट क्लियर? अब ये इधर देखो, ये देखो, अय्याम आकिल और गैर आकिल, समर साहब गैर आकिल, हुदूद आकिल और गैर आकिल, अमसाल गैर आकिल। तो इन सब के साथ अल्लाह कह रहे हैं तिल का अय्यामुल्लाह, तिल का हुदूदुल्लाह, तिल का अमसाल, तिल का अय्यामु नुदाविलुहा बैन अन्नास। हु विल ट्रांसलेट दिस आया? तिल का अय्यामु नुदाविलुहा बैन अन्नास। जी करे अब आपको। शाबाश, ओ वेरी गुड, माशाल्लाह, एब्सोल्युटली राइट। मेरा ख्याल है कोई रह नहीं गई। तिल का आयातुल किताबिल मुबीन। समर साहब आखिरी सील कर दें टॉपिक को बस। ये रोशन किताब की आयत है। अब आप हाँ नोट कर रहे हैं ना? ठीक है, आयात है वो है, वो आयत रोशन किताब की। हाँ ठीक है, आयात के साथ ये वाहिद मुअन्नस का इशारा आ गया, तिल का आयातुल किताबिल मुबीन। तो ये क्या बन गया समर साहब? अल किताबिल मुबीन कंपाउंड बन रहा है। समर साहब, ओनली समर साहब। ये मतलब ये सिफत मौसूफ, हाँ मौसूफ सिफत है, बिल्कुल ठीक है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मुझे क्लियर नहीं हुआ है। हाजिल अशजारू आपने कहा कि जी, आकिल के साथ हाजी ही आएगा, ठीक है। तो वहां पे यानी वो अय्याम माद, ये तो सारे के सारे गैर आकिल हैं। हाँ गैर आकिल, इन सब के साथ यही आना है, वाहिद मुअन्नस इशारा नहीं। हाजी तो करीब का इशारा है ना, मुअन्नस तो तिल का आ गया। हाँ दूर का है तो तिल का आ गया। वाहिद मुअन्नस आएगा करीब और दूर का। क्लियर हो गया? अब किसी को और सवाल है? कोई सवाल नहीं? फोटो बनानी तो नहीं इसकी? अब सर ये लास्ट वाली आयत दोबारा बता दें, इसमें आयत एक है कि ड्यूअल है? कहां पर? ये जो लास्ट ये आया, आप बताएं। आयातानी होता तो ड्यूअल होता ना। आयत एक है ना? नहीं, आयात, ये खड़ा जबर है ना, तो ये इसका मतलब वर्सेस
प्लूरल प्लूरल। यहाँ पे वो वाला नहीं हुआ कि वो जो पहले हमने ड्यूअल वाला किया था उसमें सारों को ड्यूअल कर दिया था, इधर वो नहीं, वो हम अभी बना देते हैं।